आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित बायोलॉजी का ये क्लास नंबर 3 है। टोटल आपका 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड उत्पन्न किससे किया जाता है? सही आंसर है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला प्रश्न है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है किसके लिए? बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? टीबी के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयोग या उपयुक्त होता है? तपेदिक के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स के रूप में। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर है यकृत। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? सही आंसर है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? सही आंसर है एमनीसिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के रूप में जाना जाता है? एमनीसिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। अगला प्रश्न है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन का। अगला प्रश्न है, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? सही आंसर है वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? सही आंसर है कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, अन्न सेरल्स एक समृद्ध स्रोत होते हैं। सही आंसर है स्टार्च के। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? स्टार्च के। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कैंसर के उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक की आयु में बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? अरक्तता। अगला प्रश्न है, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का।
पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी का। अगला प्रश्न है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। सही आंसर है जीवित प्रतिरक्षियों का। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम? डायबिटीज मेलिटस। अगला प्रश्न है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? सही आंसर है डायबिटीज मेलिटस। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है यकृत। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग का कारण क्या है? सही आंसर है पारा। मिनी माता का रोग क्या है? पारा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित एक रोग है? सही आंसर है हीमोफीलिया। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या होता है? विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है? सही आंसर है परासरण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है परासरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, केसिन दूध होता है प्रोटीन। केसिन दूध क्या है? एक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? सही आंसर है आयोडीन। किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही आंसर है लैक्टोस। दूध में मिठास किसके कारण आता है? लैक्टोस। अगला प्रश्न है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सही आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस। अगला प्रश्न है, धात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु का नाम क्या है? सही आंसर है आरएसवी विषाणु। धात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? आरएसवी विषाणु। अगला प्रश्न है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि? सही आंसर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? सही आंसर है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? सही आंसर है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सही आंसर है 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं? सही आंसर है घ्राण संवेदना की कमी को। एनोस्मिया किसको कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। अगला प्रश्न है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। सही आंसर है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है
जो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, न्यू अस्ट्रा अस्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। सही आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव। न्यू अस्ट्रा अस्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होनी चाहिए? सही आंसर है 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। पौधों में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? सही आंसर है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? सही आंसर है कोयला खान में। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? सही आंसर है कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई को पहले कहाँ पता चला था? सही आंसर है जापान में। इटाई इटाई रोग सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? जापान में। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे समृद्ध है? सही आंसर है इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे समृद्ध है? इटाई इटाई। अगला प्रश्न है, काला जार का रोगवाहक कौन है? सही आंसर है सिकवा मक्खी। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है लुई पास्चर। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? सही आंसर है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग किस व्यक्तियों में पाया जाता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम क्या है? सही आंसर है AZT ज़िडोवुडीन। AZT। एड्स विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम क्या है? ज़िडोवुडीन। AZT। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? सही आंसर है वायरस से। हेपेटाइटिस बी की बीमारी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? सही आंसर है एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग का नाम क्या है? एम्फेसेमा। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? सही आंसर है आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है, BMD परिरक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? किसके पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, एड्स होता है विषाणु से? एड्स किससे फैलता है? विषाणु से। अगला प्रश्न है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किसके कारण? सही आंसर है सिरोसिस के कारण। अगला प्रश्न है, सरल गलगंड यानी घेंघा रोग किसको करने वाली बीमारी है? सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? सही आंसर है बीजाणुज स्पोरोजोआइट। मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? बीजाणुज स्पोरोजोआइट। अगला प्रश्न है, कौन सा कवकीय रोग है? सही आंसर है एक्जिमा। अगला प्रश्न है, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है? सही आंसर है DNA विषाणु के द्वारा। छोटी माता किसके कारण फैलता है? विषाणु के द्वारा। DNA विषाणु के द्वारा।
अगला प्रश्न है काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? सही आंसर है प्लेग को। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर है प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सही आंसर है प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? सही आंसर है विटामिन ए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा? विटामिन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? सही आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है थायमिन क्या है? सही आंसर है विटामिन बी। अगला प्रश्न है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। B12 में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला प्रश्न है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी है? विटामिन डी की। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी ऊर्जा का। अगला प्रश्न है साइनोकोबाल्मिन है विटामिन B12। अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? सही आंसर है विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है? आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? सही आंसर है विटामिन सी के कमी के कारण। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सही आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश यानी धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सही आंसर है विटामिन डी। अगला प्रश्न है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है? सही आंसर है एल्सीफेरोल। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर है लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? सही आंसर है विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? सही आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न है मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। मनुष्य के नेत्र को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का आवश्यक होना जरूरी है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? सही आंसर है विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सही आंसर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरनेस ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? अरस्तु को। अगला प्रश्न है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु।
जंतु विज्ञान जूलॉजी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट से संबंधित बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।